हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेशन में हमने बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं फिजिक्स के। एक लास्ट चैप्टर जो रह गया है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। वो चैप्टर का नेम क्या है? साउंड। अब साउंड क्या होती है? साउंड क्या होती है? साउंड तो आप सभी को पता है। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। अब जो आवाज है हमारे कानों तक वो पहुंचती कैसे है ना? ये क्वेश्चन मार्क है कि जो साउंड है, जो आवाज है, इतनी सारी आपको आवाजें सुनाई देती हैं, वो कैसी सुनाई देती हैं? अब ये देखो, ये साउंड जो है वो कानों तक पहुंच रही है, बट कैसे? ऐसी क्या चीज होती होगी, ऐसा क्या प्रोसेस होता होगा कि जो साउंड है, जो आवाज है, वो आपके कान तक पहुंचती होगी? तो आज यही करेंगे हम अपने चैप्टर में। ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं लगाई हैं, वो पिछली क्लासेस जाके लगा। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। थ्रू आउट द डे वी लिसन द वेरियस टाइप ऑफ साउंड। आप पूरी जिंदगी में या डे बाय डे आप बहुत सारी आवाजें सुनते हो। कौन कौन सी आवाजें सुनते हो? अपने पापा की आवाज सुनते हो, मम्मा की आवाज सुनते हो, टीचर की आवाज सुनते हो, बर्ड्स चहचहाते हैं उनकी आवाज सुनते हो। स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो पीरियड ऑफ होने पे एक बेल बजती है ना, वो सुनते हो आप। फिर टेलीफोन की सुनते हो, गिटार की सुनते हो, इंजन की सुनते हो, बजिंग ऑफ ए मॉस्किटो, मॉस्किटो जो भिनभिनाते हैं उनकी सुनते हो, गन शूट की सुनते हो। These sounds stimulate the auditory nerve in the human ear and the brain interrupt the sound. देखो, ये सारी आवाजें आपके ह्यूमन एयर में जाती हैं, फिर आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि ये कौन सी आवाज है। इतनी सारी आवाज है तो आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना कि ये आवाज मेरी मम्मा की है, ये आवाज मेरे टीचर की है। वो कैसे करते हो? वो आपकी जो जितनी भी आवाजें हैं जब आपके कान तक पहुंचती हैं तो क्या होता है, आपका जो दिमाग है वो पता लगाता है कि भाई ये किसकी आवाज है, किसकी नहीं। नाउ लेट अस डिफाइन साउंड। हम साउंड को क्या करेंगे? साइंस की लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एक साउंड है ना, वो किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ears। वो कैसे प्रोड्यूस होती है? सेंसेशन हियरिंग इन आवर ear की वजह से। Now we shall discuss the production of sound and transmission of through a medium. अब ये जो साउंड हमारे तक पहुंचती है ना, उसको भी एक मीडियम चाहिए। जैसे लाइट को यहाँ तक पहुंचने में मीडियम चाहिए ना, उसी तरीके में ये जो आपकी साउंड है, इसको भी हमारे कानों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी टू प्रोड्यूस साउंड, लेट अस डिफाइन वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस क्या से होती है उसके पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, वाइब्रेशन। वाइब्रेट करना। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? आपका फोन वाइब्रेट करता है ना। अब वो कैसे करता है? वाइब्रेशन इज अ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे है। टू इधर जाना, फिर वापस आना, फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन करना। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है? झूला होता है ना, आगे जाता है फिर वापस आता है, पीछे जाता है फिर वापस आता है। तो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है? आगे पीछे जाना। ठीक है, तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही मेन पोजीशन पे है बट आगे पीछे जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेट करना। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन पोजीशन पे खड़ा है, जब मैंने इसको हिट किया, आगे गया पीछे गया, आगे गया पीछे गया। मतलब कि आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वाइब्रेशन अच्छे से समझ आ गया आपको कि वाइब्रेशन क्या होता है? अपनी ही पोजीशन पे खड़ा है बट आगे पीछे जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेट। एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। टाई अ थिन मेटालिक स्ट्रिंग रिजिडली एट द टू एंड्स ऑफ ए टेबल। आपने क्या करना है? टेबल लेना है और एक स्ट्रिंग लेनी है, उसको दोनों एंड से टाइटली कस देना है। नाउ प्लग द स्ट्रिंग फ्रॉम द मिडल एंड रिलीज इट।
इसको यहाँ से इस तरीके से करना है। दी स्ट्रिंग बिगिंस टू वाइब्रेट अप एंड डाउन एट द सेम टाइम पे जो आपकी तार है वो वाइब्रेट करेगी, ऊपर नीचे जाएगी, मतलब वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। साउंड इज हियर, और आपको एक साउंड सुनाई देगी। क्या मैंने कहा, एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर आपने एक तार ली, तार को दोनों एंड से आपने क्या कर दिया, इस तरीके से बांध दिया। जब आपने इस तरीके से इसको बांध दिया, बीच में आपने इसको हिट किया। अब हिट करने पे ये ऊपर नीचे जाएगी, मतलब आपकी तार क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करेगी। और अगर तार वाइब्रेट करेगी तो आपको क्या सुनाई देगी, साउंड। इट मीन्स जो साउंड हमें सुनाई देती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने पे क्या हमें सुनाई देती है। तो कंक्लूजन क्या हुआ, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कम टू द कंक्लूजन दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स और बॉडी। कि साउंड हमें तब भी सुनाई देगी जब कोई का ऑब्जेक्ट या आपकी कोई भी बॉडी है वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। इतना क्लियर कि साउंड कैसे सुनाई देती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने पे हमें जो साउंड है वो क्या होती है, सुनाई देती है। नेक्स्ट करेंगे आगे, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब उसमें आपकी जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। When a drum is beaten, then the skin of drum vibrate। अब देखो तबला है, तबले के ऊपर जब आप बजाते हो ना तो वो भी वाइब्रेट करता है। The string of the guitar pluck and release। अब जो आपकी गिटार की तार है उसको जब आपने हिलाया तो वो भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है जी। एंड प्रोड्यूस साउंड, और मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है। When air is blown into the flute, जो आप बांसुरी बजाते हो वो भी एयर में है ना, पाइप एक्सेट्रा, ये सारी दे वाइब्रेट इन द ट्यूब ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड हैंड साउंड इज प्रोड्यूस। ये सारी चीजें क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, और वाइब्रेशन की वजह से ही हमें कोई भी साउंड है वो सुनाई देती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स ड्यूरिंग द फ्लाइंग। अब जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज भी सुनाई देती है ना, वो भी जब अपने पंख को वाइब्रेट करते हैं तब हमें उनकी साउंड क्या सुनाई देती है। तो कहने का मतलब यही है कि जितनी भी चीजों की हमें साउंड सुनाई देती है वो चीजें क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज वेव। अब वेव क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप तालाब में या पानी में पत्थर डालते हो तो गोल 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 रिंकल्स बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाती है। ये जो रिंकल्स बनते हैं, ये जो सर्कल की फॉर्मेशन होती है, ये क्या होती है, इनको हम वेव बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले इसकी, the movement of the disturbance through a medium due to the repeated periodic motion of the particles of the same medium about their mean position is known as the wave। क्या आता है कि आपका जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने पे आपका पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब आपका पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो अपनी एनर्जी जो है नेक्स्ट पार्टिकल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। फिर वो अपनी एनर्जी अगले पार्टिकल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, डिस्टर्बेंस की वजह से आपका पार्टिकल वाइब्रेट हुआ। आपका पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फर्दर देन वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव। आप फिर से देखो, यहाँ पे आपने फेंका पत्थर, यहाँ पे क्या हुई, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की वजह से आपका पार्टिकल क्या कर गया, वाइब्रेट कर गया। अब वाइब्रेट करने पे उसने अपनी एनर्जी किसको दी, अगले पार्टिकल को। इसने किसको दी, अगले को। इसने किसको दी, अगले को। इस तरीके से वेव फॉर्मेशन होती है। वेव ट्रांसफर एनर्जी एंड नॉट द मैटर। वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगी, बट मैटर जो है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगी। तो इतना पता चल गया कि वेव क्या होती है। और हाँ, और एक चीज और है कि साउंड को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम कौन सा, एयर। अब मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो कैसे सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे एयर है। अगर यहाँ पे एयर प्रेजेंस नहीं होती
मेरी आवाज आपको सुनाई कभी नहीं देती, तो इट मीन्स जो आपको चीजें सुनाई देती हैं उनको एक मीडियम चाहिए। और यहाँ पे जो मीडियम है, मतलब एक पर्सन जो बोल रहा है और अगला पर्सन जो सुन रहा है, उस तक आवाज कैसी आ रही है? एयर की वजह से। एयर एक मीडियम है जो मेरी आवाज को उस पर्सन तक क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी मतलब कि जो आपकी साउंड है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचती है? एक मीडियम के थ्रू। और वो मीडियम कौन सा होगा? आपका एयर। क्लियर? अगर वेव की बात की जाए तो जो वेव होती है वो 3 तरीके की होती है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। आपकी जो वेव है वो 3 तरीके की होती है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव। 9 क्लास के टॉपिक में हम सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपके प्लस वन का ये कंटेंट है, तो आप उसमें इसको डिटेल से पढ़ोगे। क्लियर? वैसे ऊपर से बता देती हूँ कि मैकेनिकल वेव में एक हमें मतलब कि मीडियम चाहिए, इसमें हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। सबसे पहले मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस व्हिच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। मतलब मैकेनिकल वेव को पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैकेनिकल वेव को कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए। अगर इसकी एग्जांपल देख लो तो साउंड वेव। अब साउंड वेव मैंने बताया ना, साउंड वेव जो है वो हवा के थ्रू दूसरे पर्सन को सुनाई देती है। वाटर वेव हो गया, उसको भी मीडियम चाहिए। वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द अर्थक्वेक। अब ये जो अर्थक्वेक आता है वो, जिसको आप सिस्मिक वेव कहते हो, अर्थक्वेक जो भूचाल आता है उसको आप क्या बोलते हो? सिस्मिक वेव। अब मैकेनिकल वेव जो है वो आगे 2 टाइप्स की हैं। वो कितनी टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव, फिर से देखो, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको पहुंचने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो इसकी एग्जांपल है साउंड वेव, वाटर वेव और सिस्मिक वेव। आगे मैकेनिकल वेव जो आपकी हैं वो 2 तरीके की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब वन बाय वन क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट एंड ऑसिलेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन in a direction perpendicular to the direction of the propagation of the disturbance, then wave is called transverse wave। ये जो आपकी वेव होती है ये परपेंडिकुलर, ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर वाले को आप क्रस्ट बोलते हो, नीचे वाले को आप क्या बोलते हो? ट्रफ बोलते हो। और एक वेव से लेके दूसरे वेव के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। और कितनी हाइट है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और ये डायरेक्शन है वेव, इस तरीके से जा रही है, तो ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो वेव प्रोड्यूसिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग इन द ट्रांसवर्स वेव एंड नेक्स्ट इज वाटर वेव। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, देन वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही कि अपने पोजीशन पे खड़ी है, जब उसको हिट किया आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड वेव जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ये इसका आप देख सकते हो डायग्राम। बस यही था साउंड, इतना। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सबसे पहले क्या पढ़ा? साउंड क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, वाइब्रेशन पढ़ी, एक्टिविटी। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े, वेव क्या होती है, कितनी तरह की होती है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। तो ये था आज का आपका सेशन। अब हम इसके जो टॉपिक्स रह गए हैं वो नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? उसको कंप्लीट करेंगे।
होप करती हूँ कि जितना भी आपको साउंड से रिलेटेड मैंने बताया क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि साउंड क्या होती है। एक ऐसी आवाज जो हमें सुनाई देती है किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू। अगर मीडियम होगा तो हमें वो चीज सुनाई देगी, अदरवाइज हमें वो चीज सुनाई नहीं देगी। तो साउंड को एक मीडियम चाहिए। और अगर दूसरी बात की जाए कि जो साउंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट पहले वाइब्रेट होता है, फिर वाइब्रेट होने के बाद उस कोई चीज क्या होती है हमें सुनाई देती है। तो होप करती हूँ कि जितना भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।